देखिए, पहली बात तो ये हम अजम्पशन अगर लें कि चलिए गिफ्ट निफ्टी इतना ही दबाव आ रहा हो, मान ले कॉस्पी 10% हो गया वैसे सर्किट है क्या ये कॉस्पी में, मेरे ख्याल से 10% कॉस्पी नीचे। खैर वो कॉस्पी ज़्यादा चला था तो इसके लिए ज़्यादा गिर रहा है। एक बार वापस रखिएगा जरा कॉस्पी। मैंने नीचे टिकर पर देख रहा था 9.9% कॉस्पी नीचे। कॉस्पी को सिंगल रखिएगा अगली बार से ताकि रेडी टू फायर हो। और कॉस्पी हाँ 9.99 है मेरे ख्याल से सर्किट है। अगर 9.99 दिखा रहा है तो वो सर्किट ही होगा, वरना 10 से ऊपर या कुछ होता तो 9.99 मतलब कॉस्पी में आई थिंक लोअर सर्किट लग चुका है इस समय। देखिए निफ्टी पर पहला सपोर्ट रहेगा 24,550 से 24,600। मैं अभी भी इसलिए उसको ले रहा हूँ क्योंकि बजट डे का लो है, लेकिन प्योरली टेक्निकली तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हम इसके नीचे शुरुआत करने वाले हैं। और बड़ा सपोर्ट रहेगा फिर 24,270 से 24,350 ऑप्शन राइटर का जोन। आज ऑप्शन राइटर की तगड़ी पिटाई होने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप स्पेशली आपने नेकेड ऑप्शन बेचे हैं तो उस रिकवरी पे भरोसा करके 24,270 के नीचे इस मार्केट में फिर बड़ा सपोर्ट जो है वो फिर 24,000 पर ही है। 23,800 जो है ना वो फिबोनाची के हिसाब से इस पूरी रैली का जो पिछले साल शुरू हुई थी, पूरी रैली का 61 पॉइंट अगर 12 महीने का चार्ट रख दें, हाँ पूरी रैली जो 22,000 से शुरू हुई थी, 22,000 से हम 26,373 तक गए थे, तो उसका 61% रिट्रेसमेंट जो है वो करीब करीब 23,800 के करीब आता है। तो 50% रिट्रेसमेंट पे तो हम आज ही आ जाएंगे। 61.8% जो है वो करीब करीब 23,800 पर आता है। तो वहाँ तक की तो एक जगह लग रही है निफ्टी पर कि पॉसिबल है। और अगर ये फाइनल वाली बेयर मार्केट वाला मूव हुआ तो ये सारे लेवल बेमानी है। फिर निफ्टी 23,000 तक भी जा सकता है और पॉसिबिलिटी रहेगी। इस समय ना तो हमें बॉटम पकड़ना है ना हमें बॉटम ढूंढना है, हमें करना ही नहीं है। ना हमें कोई दोपहर के शो में ये बात बोलनी है कि जहां बोला वहीं से घूमा, करना ही नहीं है। हमें कुछ नहीं करना इस समय मार्केट में। अगर आप शॉर्ट हैं तो बने रहें, अगर आप शॉर्ट नहीं करना आता आपको इस मार्केट में तो दूर रहें। सिंपल एक स्ट्रैटेजी रहेगी। और कोई जैसे कहते हैं कोई ब्राउनी पॉइंट तो मिलेंगे नहीं। अगर कि हमने एग्जैक्ट लो पे पकड़ा वहाँ से 200 पॉइंट बनाए, ट्रेंडिंग मार्केट में 200 पॉइंट बनाए या गिरती मार्केट में 200 पॉइंट बनाए, बात तो उतनी है, पैसे तो उतने आएंगे आपके अकाउंट में। इस समय वैसे भी एक बात बताऊँ, ट्रेडर को ट्रेंड फॉलो करना है। और अगर आप एक ट्रेंड फॉलोवर हैं इस मार्केट में तो ज़बरदस्ती की बाइंग नहीं करनी है। एक वो स्टेटमेंट्स होती है ना। अच्छा, अब आपको ना इस समय ट्विटर पर शुरू हो जाएगा वॉरेन बफे के ज्ञान, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ज्ञान, मनी मूविंग फ्रॉम पेशेंट टू नहीं फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म बायर्स, ये सब शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है वो सही भी हो वैसे, लेकिन ये सब चीज़ें ना तब अच्छी लगती हैं जब अनलिमिटेड पैसा हो और आप वाकई में एकदम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो। और फंड क्या होता है, किसी और का पैसा हो तो आप बोल भी सकते हैं। जब अपना खुद का पैसा हो ना, मैं आजकल ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्ञान सुनता हूँ, टीवी पर भी, कि वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, लगा दीजिए अपना पैसा। जो लोग कह रहे हैं वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं उनको आज एक चीज़ बोलता हूँ, वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप अपना घर बेच के लगा दीजिए मार्केट में पैसा, लगा दीजिए। सिंपल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कहने और करने में फ़र्क होता है। वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको यूज़ करिए सबसे पहले। जैसे मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आप अपने इसको 4 हिस्सों में बांटिए, एक पैसे को उसको आप ऐसे 25% का लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि वो अगर आपका एकदम ही लॉन्ग टर्म का व्यू है, बाकी तो वो भी जरूरी नहीं कि वो भी सही हो स्ट्रैटेजी, वो भी हो सकता है गलत पड़े। लेकिन क्या है ना, इस समय नियर टर्म में सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है, मूड माहौल काफ़ी ख़राब है। स्टॉक मार्केट सिर्फ वन वे स्ट्रीट नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग F&O किस लिए बना है? हेज करने के लिए बना है। डायरेक्शन अगर मार्केट की ख़राब हो तो शॉर्ट करने के लिए बना है। बहुत चीज़ें होती हैं। और बाजार में इस समय ना रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं बोल दूँ कहने को, अब मैं बोल दूँ रेजिस्टेंस है 24,800, उसका कोई मतलब है? आप खुल रहे हैं 24 मान लो 300 या 24,400 पर अगर मान लो खुल रहे हैं आप, तो उसके बाद उस लेवल का कोई मीनिंग नहीं है फिर रेजिस्टेंस का। मार्केट में हर लेवल रेजिस्टेंस है इस समय। वो कहते हैं ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अब आपके दिमाग में। मार्केट इस समय इस लेवल का है इसके लिए। और कोई ना अग्रेसिव ट्रेडर, डिफेंसिव ट्रेडर, कोई इस समय आपको स्क्रीन देखिए, अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लो जैसे अब मंडे को किसको पता था कि 24,600 से ही मार्केट घूमेगा, और उसमें एक अच्छी कैंडल बनी। उसके बाद अगर आपने लिया था तो आपके पास एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस था। वो जो हमने 2 बजे शो शुरू किया था तब 24,600 पे एकदम से
एक घंटे में, एक 5 मिनट में सीधा 100 पॉइंट की कैंडल बनी। वहां पर आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, अब मेरा 24,600 का स्टॉप लॉस है, वो भी मैं हाइंडसाइट के साथ कह रहा हूँ, मैं बस बेनिफिट है हाइंडसाइट का, और आप वो ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इस तरीके की मार्केट में आशीष बहुत मुश्किल होता है ट्रेडर के लिए ट्रेड करना। क्या डिफिकल्ट टाइम्स आ गए एकदम से। अच्छा, निफ्टी बैंक, मुझे तो याद है वो 6800 की दीवार जैसी टूटी, ये बात हुई थी कि मीनिंगफुल इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब सपोर्ट जब टूटता है तो मामला गड़बड़ाता है। 800,000 पॉइंट के आसपास वो हुआ, सब कुछ स्क्रीन पे वैसे ही प्ले आउट हुआ है जब से वो दीवार टूटी। बिल्कुल। क्या करूं निफ्टी बैंक में अब? देखिए निफ्टी बैंक पे 800 से हमारा शॉर्ट का नजरिया रहा, वहां से अब हम 1000 पॉइंट नीचे हैं। और एक्चुअली अगर आप देखें तो 700 पॉइंट की रिकवरी के बाद मंडे को 700 पॉइंट की रिकवरी हुई थी। परसों का लो यानी कि 59,148 अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। वहीं पर आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। और अब अगर ये टूटा तो निफ्टी अब अगर 200 डे मूविंग एवरेज पर है तो बैंक निफ्टी भी तो आ सकता है 200 डे मूविंग एवरेज पर, व्हाई नॉट। ये हमारी कैंडल्स में थोड़ी गलत बन रही है एक्चुअली, क्योंकि कैंडल तो रेडी थी, बस वो उसका साइज थोड़ा सा उस हिसाब से होगा। तो अगर वो नहीं बचा तो 200 डे मूविंग एवरेज का भी रिस्क रहेगा। और 200 डे मूविंग एवरेज इस समय बैंक निफ्टी पर पता है कहाँ पर है? 57,500 पर, 57,500 पर इस समय बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। कोई भरोसा थोड़ा है, हो सकता है वहाँ तक भी चले जाए। हाँ, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी पावरफुल। तो इशू ये है कि शॉर्ट कहाँ करें, कैसे करें, कि मतलब इट्स वेरी इजी टू से ना कि जहाँ रिकवरी फेल हो वहाँ शॉर्ट करें, लेकिन बहुत टफ है ये मार्केट इस समय। और एक चीज़ मैं फिर कहूँगा बार बार, ज़बरदस्ती की बाय ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप सही भी हो ना, उसके बावजूद आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। मार्केट इस तरीके का है इस समय। लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच।